सलाम अलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं पेशावर से। अभी आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मरियम दोबारा पेशावर गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कुछ वीडियोस जो थी तो वो मिसिंग थी पेशावर वाले ट्रिप की, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूं। अगर आप पेशावर गए हैं और पेशावर जाके आपने शदीद नायाब की शॉप विजिट नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रिप है, आपका जो विजिट है, वो अधूरा रह गया है। शदीद नायाब के पास जो कपड़ों के प्रिंट्स मिलते हैं, इनका जो फैब्रिक होता है, वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिलता। लास्ट कुछ सालों से ये चिकनकारी के जो सूट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा फैशन में। और डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि इन्हीं से बल्क में कपड़े लेते हैं, उसको थोड़े अच्छे तरीके से स्टिच करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको हज़ारों रुपए में सेल करते हैं। आपको मेजॉरिटी डिज़ाइनर्स वाला फैब्रिक जो है तो वो यहाँ से मिलेगा। अच्छा, इनके पास जो शलवारों के लिए कपड़ा मिलता है A1 क्वालिटी, इनके पास दुपट्टों वाले जो फैब्रिक मिलता है A1 क्वालिटी। हम इस टाइम 4 औरतें गई थी, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी अम्मी और मेरी भाभी। और इधर मेरी अम्मी आई थी मेरी मदर इन लॉ के लिए सूट लेने के लिए, और मेरी मदर इन लॉ आई थी मेरी अम्मी के लिए सूट लेने के लिए। दोनों ने सूट ले लिए, एक एक। अम्मी ने आंटी को दिया और आंटी ने अम्मी को दिया। वमदा खुदा से शो चिलकता सुजान जाला सूट वागश्तवा। मैंने कहा इसमें तो ना किसी का नुकसान हुआ है ना किसी का फायदा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने अपने लिए सूट खरीदे हों। यहाँ पे बेख्तियार मेरे मुंह से फिर पश्तो निकल गई। वैसे मैं ना थोड़ी सी खफा इसलिए कि सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेजॉरिटी लोग, सारे नहीं मेजॉरिटी लोग, कि जी आप ना पश्तो में वीडियो अपलोड करें, आप पश्तो में वीडियो अपलोड करें। कल मैंने पश्तो में वीडियो अपलोड किया, वल्ला उस पर तो व्यूज़ ही नहीं आए। मैं बड़ा ज़्यादा डिसहार्ट हुई। बस अब मैं उर्दू में ही वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। ये वाला सूट जो आपको नज़र आ रहा है, ये अम्मी ने मेरे लिए ख़रीदा है। इसको अब इंशाल्लाह ईद के 10-15 दिन तो अब टेलर्स की छुट्टियां हैं, जब वो वापस आएंगे तो मैं स्टिच करवाऊंगी। कैसे इसको स्टिच करवाऊंगी, स्टिच करवाने के बाद पहन के ये कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया कि लोग डिज़ाइनर सूट्स के पीछे ना बहुत भागते कि ये मैंने फलाने डिज़ाइनर से लिए, उससे लिए, इससे लिए। लेकिन जो आप इस तरह लूज फैब्रिक लेके ना अपने लिए खुद स्टिच करवाते हो ना, थोड़ा सा स्टाइलिश सा, तो उसकी लुक ही डिफरेंट हो जाती है। दूसरा ये कि जितने भी ब्रांड्स हैं ना, तो सब उनके पास मतलब 10-15 प्रिंट्स होते हैं और वो आधे से ज़्यादा आवाम ने पहने होते हैं। लेकिन इस तरह के जो सूट्स होते हैं ना, तो ये यूनिक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये था ना कि किसी की शर्ट अच्छी थी तो दुपट्टा अच्छा नहीं था, किसी का दुपट्टा अच्छा था तो शर्ट अच्छी नहीं थी। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ना कपड़ों की सूट्स की सिलेक्शन की थी। अच्छा, ये इनके पास कुछ लॉन के दुपट्टे थे और ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा जो है तो बहुत मज़े के होते हैं और ये बहुत काम आते हैं, स्पेशली जब आप बाज़ार जाते हैं। बाज़ार आप शेफोन के दुपट्टे पहन के नहीं जा सकते, तो ये दुपट्टे तब बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हम लोगों ने जो ये चिकनकारी वाले सूट्स लिए थे, इसकी आस्किंग प्राइस जो थी तो वो 6500 थी। अब मैं डाउट में हूँ कि आया हम लोगों ने ये 5500 का लिया या 6000 का लिया। 65 का तो हम लोगों ने डेफिनेटली नहीं लिया, हमने साथ खूब बार्गेनिंग की थी। लॉन का जो सूट था, जो लॉन दुपट्टे के साथ था, वो ये लोग 5000 का कह रहे थे। ये सारे वो पैचेस हैं जो डिज़ाइनर्स अपने कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती हैं और आप इस तरह के कलरफुल कपड़े पहनती हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे आके अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करें। शदीद नायाब की एक शॉप जो है तो वो सदर में है, जो इनकी मेन शॉप है। दूसरी इनकी अभी टाउन से थोड़ा सा आगे जाके टूवर्ड्स तहकाल एक प्लाजा आता है जिसको लिबर्टी प्लाजा कहते हैं या लिबर्टी मॉल, जो भी कहते हैं। वहाँ पे इनकी ये शॉप है जिस पे हम लोग गए थे। मैंने शदीद नायाब से ना कोई सदियों बाद शॉपिंग किया। मैंने जब इनकी ये वीडियोस अपनी स्टोरीज पे लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तब मुझे जी मैसेजेस आए थे कि ये वाले सारे प्रिंट्स जो है तो ये पुराने। और दूसरा ये कि वॉश करने के बाद ना इनका कलर भी थोड़ा सा फेड हो जाता है। अब जब मेरा ये सूट श्रिंक होगा, मैं इसको वॉश करूँगी, तो मैं अपने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि आया वाकई इनका जो कलर है वो फेड हो गया है। अच्छा, दूसरा इनके दुपट्टे जो थे ना, कुछ दुपट्टों पे इनकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और कुछ के ऊपर इनकी पेंटिंग हुई थी। हम लोगों ने जो सूट्स लिए थे उनके दुपट्टों के साथ पेंटिंग हुई थी। ये देखें इस तरह की, ये वाली। तो आप देखेंगे कि वॉश के बाद ये पेंट उतरता है कि नहीं, इसलिए कि प्रिंट तो नहीं उतरता, लेकिन पेंट जो होता है तो वो थोड़ा सा ना बंदा डाउटफुल होता है। और कल रात से मुसलसल बारिश हो रही थी, हसीन मौसम था। और ये मैं उन लोगों को बताती चलूँ जिनको आइडिया नहीं है कि जी किस जगह पे इनकी ये शॉप है, तो ये बाहर की चीज़ें वगैरह जगह देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। सामने ये स्केचर्स की शॉप भी है। अच्छा, शदीद नायाब का इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, इनका टिकटॉक पेज भी है। आप इनसे ऑनलाइन भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है वहाँ।
डरता गाड़ी के सारे लगी दिली नहीं एक्सपर्ट। और मेरी अम्मी जब भी मेरे साथ बैठती हैं, जब मैं ड्राइविंग करती हूँ, तो उनको डर ही लगा रहता है। वो पूरे रास्ते वो दुआएं पढ़ती रहती हैं। और अभी भी वो डर रही हैं कि बारिश भी है, मैं ड्राइविंग भी कर रही हूँ और साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ। मैं भी से कहती हूँ अम्मी, मैं अब इन कामों में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मुझे पता है, इसलिए कि अकेले ही सारी चीज़ें मैंने मैनेज करनी होती है, इसलिए मैं अब इस काम में एक्सपर्ट हो गई हूँ कि ड्राइविंग भी करनी है, साथ में कंटेंट भी बनाना है। अच्छा जी, ये वाला पार्ट जो है तो ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि पेशावर में कुछ भी नहीं। तो ये देखें जी, ये हमारी यूनिवर्सिटी टाउन की रोड है और यहाँ पे आपको हर एक ब्रांड मिलेगा। आप नाम लें, वो हर एक ब्रांड जो है तो ये मैं भी फिलहाल लेफ्ट साइड की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन राइट साइड पे सारे सफ़ायर जो है, अलकरम, गुल अहमद, हर एक ब्रांड जो है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक फूड चेन जो है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। खैर दमी मुझे खुद अपने हाथ से वीडियो बना के तसल्ली होती है, इसलिए मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं स्टीयरिंग घुमा रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ। और इस टाइम मेरे साथ जो गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं तो वो शदीद किस्म के डरे हुए हैं। और इस टाइम गाड़ी में मौजूद सारे एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं कि रोज़ों में आदमी जो होते हैं तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में किस वजह से होते हैं। क्या हो गया भाई, अब तो उबल रहे क्या हो गया भाई, रिलैक्स, आप तो उबल रहे रिलैक्स भाई, आप तो उबल रहे हैं। और यहाँ पे जी मेरे घर वालों का जिक्र हो रहा है, जिनका गुस्सा जो है तो वो पूरी फैमिली में फेमस है। पवड़े वड़े खबर आसमान लखीजिए। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मेरी कब से ये ख्वाहिश थी कि मैं जब भी पेशावर जाऊंगी तो मैं सिटी टावर्स लाजमी जाऊंगी। मैं पूरे रास्ते अपनी भाभी से पूछ रही थी कि गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, इसलिए कि सिटी टावर्स में तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। तो मुझे कहती है नहीं मरे, इतनी ज़्यादा जगह होती है। मैं कहती कैसे कहती कितनी ज़्यादा जगह होती है, इसलिए कि मुझे अपने ज़माने का ना सिटी टावर्स याद था। पेशावर की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे शॉपिंग के लिए सबसे बेहतरीन शॉप्स जो होते थे तो वो सिटी टावर्स में होते थे। इम्पीरियल शूज़, इनके शूज़ का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। साथ में महक वैली, जिसके पास हर किस्म का मेकअप और परफ्यूम होते थे। गिफ्ट्स के किसी को गिफ्ट देने के लिए डिफरेंट किस्म की वैरायटी मौजूद होती थी। मतलब हर अच्छी शॉप आपको सिटी टावर्स में मिलती थी। हमारे ज़माने में कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ यहाँ पे आते थे हैंग आउट करने के लिए। यहाँ पे जो खुशामहल की शॉप थी उसकी वैरायटी का कहीं भी कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन वल्लाह यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक तो कलर इतना ज़्यादा अजीब रंग बिरंगी इन्होंने हर जगह पेंट किया था, बाकी हर एक शॉप जो थी सही वाली वो बंद हो चुकी थी। इम्पीरियल जा चुका था, मतलब देख के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। हमारे जमाने में मतलब 2000 से लेके 2010 तक ना इस जगह की अपनी अलग सी वाइब थी। बाकी सारी जगह डेवलप हो गई, पूरा पेशावर डेवलप हो गया और ये जगह जो है तो ये बैकवर्ड चली गई है। सिटी टावर से डिसहार्ट होके हम लोग चले वापस हयाताबाद की तरफ और ये बोट बाजार है। यहाँ पे आपको किस्म किस्म की सब्जियां मिलेंगी, किस्म किस्म के वेजिटेबल्स मिलेंगे और यहीं पे आपको वो जगह मिलेगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, बोट बाजार, जहाँ पे आपको क्रॉकरी की हर एक वैरायटी मिलती है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर किसी ने मिस की है तो वो दोबारा जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आज हम लोगों ने ना सारा दिन एंजॉय किया, खूब घूमे फिरे, डिफरेंट जगहों पे गए। एक तो मौसम बहुत सुहाना था, दूसरा हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दूसरा ये था कि मेरी कज़न की तरफ से जी मैसेज आया था कि आज अफ्तारी जो है तो वो उसकी तरफ से आनी है, उसके घर से आनी है। नो बस मुझे खुशगार और बेगम लग गया हूँ। घर जाने की कोई हमें जल्दी नहीं थी। और यहाँ पे जी हम लोग फेस 3 चौक पे बिलाल सुपर मार्केट है, ये बिलाल सुपर स्टोर, मेरे घर वाले यहीं से सारी ग्रोसरी वगैरह करते हैं, यहीं से इनका जो मिनरल वाटर होता है, पानी, वो यहीं से जाता है। अच्छा, मैंने आपके साथ ना यूसुफजई मार्केट की एवर बेस्ट वाली दूध वाली शॉप की वीडियो शेयर की थी कि वहाँ से मेरे घर वाले लस्सी लेकर आते हैं, बहुत मज़े की होती है। अगर आप किसी भी वजह से वहाँ नहीं जा सकते तो आप यहाँ से भी वो लस्सी ले सकते हैं।
उन्होंने अपना एक फ्रीज़र यहाँ पे भी रखा हुआ है जहाँ पे जिस पे उनकी वो लस्सी अवेलेबल है। यहाँ से मेरी भाभी ने अफ्तारी के लिए लस्सी ली और कुछ और घर के लिए चीज़ें ली। मैं घर जैसे ही पहुंची तो जी ये प्रमोशन के लिए किसी ने अपना खाना भेजा हुआ था। द अमेजिंग किचन के नाम से ये पेज है। इन्होंने जी मुझे पहले भी खाना भेजा था। खाना इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मज़ेदार होता है। लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे खाना सेंड किया था टेस्ट के लिए तो इनका टेस्ट जो था तो वो 10 on 10 था। मे बी इस दफ़ा रोज़ों की वजह से ज़ाहिर है रोज़ों में काम भी बढ़ जाता है और ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी ना इनके टेस्ट में कमी लगी, मतलब ज़्यादा वो नहीं था, थोड़ा सा ना मिर्च मसालों का फ़र्क था। बाकी क्वालिटी वगैरह सेम वही थी, एक्सीलेंट क्वालिटी। तो वो मैंने इनको बता दिया था कि इस चीज़ में ये यहाँ पे नमक थोड़ा सा ज़्यादा था या यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम था। लेकिन ओवरऑल इनका खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप पेशावर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि कहीं से आप खाना अपने लिए घर वाला मंगाएं तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। द अमेजिंग किचन के नाम से इनके इंस्टाग्राम का पेज भी है और इनका फेसबुक का पेज भी है। अच्छा, इनके पास फ्रोज़न चीज़ें भी हैं। फ्रोज़न चीज़ें इन्होंने अलग भेजी थी जो हम लोगों ने अफ्तारी के टाइम पे फिर फ्राई कर ली थी। इनका ये हलवा बहुत मज़े का होता है। आप जब इंस्टाग्राम पे इनका पेज देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ इनके पास अवेलेबल है। और ये जी मेरे कज़न के घर से आया है एक रॉयल खाना, रॉयल अफ्तारी। ये जी हमें अफ्तारी से तकरीबन 5 मिनट बाद रिसीव हुआ। द रीज़न इसके उस बेचारी के घर पे गैस चली गई थी। मैंने खुद ये रैप्स नहीं खाए थे लेकिन मेरे बेटे ने और भाई की बेटियों ने ये रैप्स खाए थे और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अच्छा, ये वाले सैलड जो है तो वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती है, प्याज के सैलड। किसी दिन टाइम मिला तो उसको कहूँगी कि जी ये सारी चीज़ें बनाओ ताकि मैं वीडियो जो है तो वो रेसिपी जो है तो वो रिकॉर्ड कर सकूँ। अच्छा, जो बिरयानी बनाई थी ना तो उसमें इसने ये बेबी साइज़ के ना पोटैटोज़ ऐड किए थे। ये इतने मज़े के थे, दुमरा त्रस्कू ना सही मज़ेदार ये बेबी पोटैटोज़ थे। चिकन बिरयानी थी, उसमें ये छोटे छोटे से आलू। अच्छा, क्योंकि रोज़ा खुल चुका था इसलिए मैंने इसको ट्राई किया। बहुत मज़े का। अच्छा, चने और लोबिया का चाट मज़े का था, कोफ्ते भी मज़े के थे। बाकी पनीर के पकौड़े थे, विंग्स थे, समोसे थे और बॉइल्ड अंडों के पकौड़े थे। साथ में दही बड़े थे, चपली कबाब था, सैंडविचेस थे और तरह स्पिंग मूंग का खुराक करो पागैर बस। खाना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया था तो हमारा इरादा था कि चलो चलते हैं बाहर और सोडा वाटर पीते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जी वहाँ पे हमें आ गया नज़र शाजी, और शाजी का जो 4 मिक्स ड्रिंक है ना वल्ला उसका कोई नेमुल बदल नहीं। शाजी से हम लोगों ने पिए 4 मिक्स और इस तरह पेशावर में हमारे एक और खूबसूरत दिन का जो हो गया तो दी एंड हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान। زي ما اللي نخرطها